अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। अपने आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.6 को स्टार्ट करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं हाफ एंगल फार्मूलाज और उनका प्रूफ, क्योंकि इस एक्सरसाइज में इनकी ज़रूरत है। हाफ एंगल फार्मूलाज टोटल 9 हैं, 3 साइन के, 3 कोसाइन के और 3 टेंजेंट के। मैंने आपके सामने लिखा है साइन अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। आप नोट कीजिए, जब अल्फा है तो यहाँ पे ए एब्सेंट है। साइन बीटा बाई 2 विल बी एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी, दोनों टर्म्स नीचे भी हैं, और यहाँ पे बी एब्सेंट है। साइन गैमा बाई 2 इक्वल्स टू एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर में ए बी। स्टूडेंट्स, इन तीनों में से किसी भी फार्मूले का प्रूफ पेपर में अगर पूछ लिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए देखिए, एक हाफ एंगल आइडेंटिटी है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कोसाइन अल्फा। हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और कोसाइन अल्फा की जगह लॉ ऑफ कोसाइन से कॉज अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे और फर्दर इसको प्रूव करने के लिए प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, कॉज अल्फा की वैल्यू जानते हैं आप, होती है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर में 2bc। ये वैल्यू होती है कॉज अल्फा की। अगर स्टूडेंट्स इसका एलसीएम कर दिया जाए तो देखिए 2bc 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इस सब के साइन चेंज करेगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर ओवर में आ जाएगा 2bc। इस नेगेटिव ने इन दोनों टर्म्स को नेगेटिव कर दिया और इस ए स्क्वायर को प्लस कर दिया। स्टूडेंट्स, इसमें से आप ए स्क्वायर को पहले लिख लीजिए और बाकी तीनों टर्म्स में से नेगेटिव कॉमन लेके तीनों टर्म्स को बाद में लिख दीजिए। तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 विल बी इक्वल्स टू, लिख सकते हैं उसको, ए स्क्वायर माइनस, इस माइनस को कॉमन लेते हैं, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को आप प्लस के साथ लिख दीजिए और माइनस 2bc कर दीजिए। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स एज इट इज़ 2bc आएगा। तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 की ये वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स, ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये b माइनस सी का होल स्क्वायर है, इसको b माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दीजिए। इस 2 को डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर ओवर में 4bc। स्टूडेंट्स, जो ऊपर न्यूमिनेटर में टर्म है वो फैक्टराइज हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नाम पे, a प्लस बी ए माइनस बी। तो लिख दीजिए इसको a प्लस बी, यानी a प्लस ये टर्म और a माइनस ये टर्म, जब माइनस करेंगे तो ये माइनस b हो जाएगा और ये प्लस का c हो जाएगा। मैंने फैक्टराइज किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे a ये है, b माइनस सी है, ओवर में 4bc। अब स्टूडेंट्स, एरिया और पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल होता है वो बेसिकली तीनों साइड्स का सम होता है, और अगर आप उस तीनों साइड्स के सम को 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास s की वैल्यू आती है। मीन्स के कह सकते हैं आप यहाँ पे योर s इज़ बेसिकली इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2s के इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी अवेलेबल है। a प्लस बी की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल ली जाए तो c उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है a प्लस बी की जगह मैं 2s माइनस सी यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो देखिए, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 2s माइनस सी। a प्लस सी की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से b उधर जाके माइनस करना पड़ेगा। मीन्स मैं लिख सकता हूँ 2s माइनस बी, और माइनस बी पहले से मौजूद है, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स वही सेम 4bc। आप देखिए न्यूमिनेटर में 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे s माइनस सी बचेगा, ये 2c बनना था, मैंने 2 कॉमन ले लिया। इधर भी स्टूडेंट्स 2 कॉमन आएगा और 2 कॉमन आने के बाद ब्रैकेट में s माइनस बी बचेगा, डिनोमिनेटर में 4bc एज इट इज़ है। स्टूडेंट्स, ये 2 और ये 4 आपस में कैंसिल हो गए। अगर आप इसका स्क्वायर ख़त्म करें तो स्क्वायर ख़त्म करने से स्टूडेंट्स आपके पास जो टर्म आती है वो आती है साइन अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू s माइनस बी s माइनस सी ओवर में bc स्क्वायर रूट, और यही स्टूडेंट्स आपके पास इस फार्मूले का प्रूफ है, हैंस प्रूफ्ड। इसी तरह से आप अगर अल्फ़ा की जगह पे बीटा यूज़ कर लें या बीटा की जगह पे गैमा यूज़ कर लें तो आप बाकी दोनों प्रॉपर्टीज़ को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने साइन अल्फ़ा बाई 2 का प्रूफ कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो कोसाइन के 3 हाफ एंगल फार्मूले हैं वो कोसाइन अल्फ़ा बाई 2
एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, कोसाइन बीटा बाई टू एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी, कोसाइन गैमा बाई टू एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी है। आप नोट कीजिए, अल्फ़ा है तो यहाँ ए बी मिस है, अल्फ़ा है तो यहाँ पे बी सी मिस है, बीटा है तो यहाँ पे ए सी मिस है, गैमा है तो यहाँ पे ए बी मिस है। रिस्पेक्टिवली अल्फ़ा के लिए ए ऊपर है, बीटा के लिए बी ऊपर है, गैमा के लिए सी ऊपर है। और जो दोनों साइड्स इसके अलावा हैं, यानी ए के अलावा बी सी नीचे है, बी के अलावा ए सी नीचे है, सी के अलावा ए बी नीचे है, तो याद रखना आसान है। प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 चाहिए, विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। यहाँ पे साइन स्क्वायर था तो माइनस था, इधर कॉस स्क्वायर है तो प्लस है। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू रख देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर में 2bc। इसका एलसीएम लिया स्टूडेंट्स तो यह बन जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू 2bc प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर ओवर में 2bc। स्टूडेंट्स यहाँ पे इन तीनों टर्म्स का स्क्वायर बन रहा है, इस 2 को नीचे ले जाते हैं तो cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 विल बी इक्वल्स टू, इन तीन टर्म्स का स्क्वायर बन रहा है b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 2 इधर नीचे जाके बनाया जाएगा 4bc। इसको स्टूडेंट्स लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू b प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी ओवर में 4bc। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू में 2s है, पैरामीटर है, लिख दीजिए cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ए प्लस बी प्लस सी 2s है, b प्लस सी माइनस ए। यहाँ पे स्टूडेंट्स b प्लस सी की वैल्यू निकाली जाए तो a उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 2s माइनस ए और माइनस ए जो पहले से है डिवाइडेड बाय 4bc। स्टूडेंट्स ऊपर आप देखें तो 2s माइनस 2a लिखा जा सकता है, cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 2s इंटू 2s माइनस 2a डिवाइडेड बाय 4bc। अगर स्टूडेंट्स 2 कॉमन लिया जाए तो 2 कॉमन लेके कट जाएगा नीचे से, s माइनस a ओवर में bc। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आपको फाइंड आउट करना है cos अल्फ़ा बाई 2 तो आप सिंपल स्क्वायर रूट लेने से काम चला सकते हैं। सिंपल स्क्वायर रूट ले लीजिए, कोसाइन अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू s इंटू एस माइनस ए ओवर में bc। इसी तरह से हम स्टूडेंट्स बाकी आइडेंटिटीज़ को, हाफ एंगल फार्मूलाज को प्रूव कर सकते हैं। टेंजेंट का अगर आपको हाफ एंगल निकालना है तो उसके लिए प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जस्ट साइन अल्फ़ा बाई 2 और कोसाइन अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यूज़ हैं, आप डिवाइड कर दीजिए। इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा बाई 2 कोसाइन अल्फ़ा बाई 2। हम वैल्यूज़ रख देंगे, साइन अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू स्टूडेंट्स ये है s माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी स्क्वायर रूट ओवर कोसाइन अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू s इंटू एस माइनस ए ओवर में बी सी है स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स ये बी सी से कैंसिल होगा और ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो बचेगी s माइनस बी एस माइनस सी और डिनोमिनेटर में बचेगा s इंटू एस माइनस ए होल का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू है। ऐसे ही आप बाकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं जो कि tan बीटा बाई 2 और tan गैमा बाई 2 होंगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूलाज के प्रूफ और उनकी वैल्यूज़ के बारे में बात ख़त्म हुई। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 12.6 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.6 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक सिमिलर आपको 3 साइड्स दी होंगी। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पूछा जाएगा, मतलब कि हमको तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने और इसमें आपको 3 साइड्स दे रखी हैं। एक साइड A है विच इज़ 7, B साइड ट्राइंगल की 7 और C साइड ट्राइंगल की 9 है। स्टूडेंट्स इसमें मैंने हाफ एंगल फार्मूला यूज़ किया है, आप चाहें तो आप लॉ ऑफ कोसाइन से भी इस ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने हाफ एंगल फार्मूला की एप्लीकेशन दिखाने के लिए सॉल्व कर दिया है। आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ कर लेंगे तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। स्टूडेंट्स ऐड किया तीनों साइड्स को, 2 पे डिवाइड किया, हमें s मिला जो कि है 11.5। कॉस अल्फ़ा बाई 2 अभी हमने प्रूफ किया s इंटू एस माइनस ए ओवर में बी सी के इक्वल होता है। पुट कर दीजिए 11.5
11.5 माइनस ए की वैल्यू स्टूडेंट 7 है। ओवर में बी 7 है और सी 9 है। जब आप सॉल्व करेंगे सारे को और अंडर रूट में आपके पास वैल्यू आएगी 0.821 और जब आप इसका अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये 0.906 देगा। जब आप इसका कॉज इन्वर्स लेंगे स्टूडेंट्स तो ये ऑलमोस्ट 24.99 डिग्री विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 25 डिग्री है। जब ये आप 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो अल्फ़ा की वैल्यू 50 डिग्री शो होगी, अल्फ़ा इक्वल्स टू 50 डिग्री। कॉस बीटा बाय 2 स्टूडेंट्स एस की वैल्यू 11.5 ही है, बीटा बी की वैल्यू अब देखिए 7 ही है और ए सी एक 7 है एक 9 है। क्या आपको लग रहा है कि सेम है? जी हाँ सेम है। इसका मतलब है बीटा बाय 2 में आपके पास यही वैल्यू शो होगी विच इज़ इक्वल्स टू 24.99 डिग्री इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 25 डिग्री। बीटा यहाँ से कैलकुलेट कर लें, जब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो आपको क्या मिलने वाला है 50 डिग्री। स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा 50 डिग्री हैं, गैमा चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री, माइनस कर दीजिए अल्फ़ा बीटा, ये भी 50 डिग्री है ये भी 50 डिग्री है, 180 में से 100 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 80 डिग्री, गैमा इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चन आप इस पैटर्न पे भी कर सकते हैं और मैं फिर कह रहा हूँ कि लॉ ऑफ कोसाइन से भी करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 में स्टूडेंट्स आपके पास एक ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, ए साइड 37.34, बी साइड 3.24 और सी साइड 35.06। आपसे कहा जा रहा है स्मॉलेस्ट एंगल बताएं। तो हमें तीनों एंगल कैलकुलेट करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। रूल क्या है कि बीटा स्मॉलेस्ट एंगल होगा, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है वो ऑपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड होता है और स्मॉलेस्ट साइड आप इन तीनों में देखें तो वो बी है, 3.24 सबसे छोटा है। सबसे ग्रेटेस्ट साइड कौन सी होगी? ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा? जो ग्रेटेस्ट साइड के ऑपोजिट होगा, और ए की वैल्यू सबसे बड़ी है तो ग्रेटेस्ट एंगल 37.34 के ऑपोजिट यानी कि अल्फ़ा होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ बीटा कैलकुलेट करना है। आपने सिर्फ कोसाइन बीटा इक्वल्स टू लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ किया, ए की वैल्यू 37.34 का स्क्वायर, सी की वैल्यू 35.06 का स्क्वायर और बी की वैल्यू 3.24 का स्क्वायर। ओवर में 2ac, ए की वैल्यू स्टूडेंट्स दोबारा 37.34 और सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 35.06। सिंप्लीफाई किया कॉस बीटा बाय कॉस बीटा की वैल्यू आपके पास निकली, सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट्स ये आएगा 0.9979। ये कैलकुलेटर से आपको करना पड़ेगा और जब आप इन्वर्स लेंगे तो 3.82 डिग्रीज़ मिलेगा और आप 3.82 डिग्रीज़ को अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 3 डिग्री एंड 50 मिनट्स। तो ये आपके पास 50 मिनट्स हैं, 3 डिग्री 50 मिनट्स आपके पास अप्रॉक्सीमेटली बीटा है स्मॉलेस्ट एंगल। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, बी 2x प्लस 1 है और सी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अल्फ़ा ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, पता चल रहा है कि सबसे बड़ी साइड ए है तो अल्फ़ा ग्रेटेस्ट एंगल होगा। लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ किया, कॉज अल्फ़ा इक्वल्स टू ये टर्म बी सी और ए की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब करेंगे सिंप्लीफाई। आइए 2x प्लस 1 होल स्क्वायर ओपन करते हैं। देखिए आप 4x स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर आपके पास 4x स्क्वायर होगा, प्लस में b का स्क्वायर 1 प्लस में 2ab 4x होगा। मैंने इसका स्क्वायर ओपन कर दी। प्लस में x स्क्वायर माइनस 1 स्टूडेंट्स x की पावर 4 होगा, प्लस में 1 होगा माइनस 2x स्क्वायर होगा। इसके बाद नेगेटिव है, नेगेटिव के बाद a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, वो होता है a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे x की पावर 4 बन जाएगा। ये जो नेगेटिव है नेगेटिव साइन सबके नेगेटिव कर देगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब x स्क्वायर इंटू एक्स विच इज़ एक्स क्यूब, खाली ब्रैकेटों के लिख दें 2x क्यूब, और माइनस ab के बाद माइनस bc का मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x और माइनस सी ए का मतलब है 2 इंटू एक्स स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स आपके पास जो टर्म है वो आपके पास मल्टीप्लाई होगी। देखिए आप 2x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ 2x क्यूब, 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2x
1 इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 इस -1 से मल्टीप्लाई हुआ -1। स्टूडेंट्स अब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, आप नोट कीजिए। x की पावर 4 प्लस का x की पावर 4 माइनस का कट गए, आपस में कैंसिल। -2x स्क्वायर -2x स्क्वायर -4x स्क्वायर और प्लस का 4x स्क्वायर आपस में कट गए। प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कट गए। बाकी टर्म्स स्टूडेंट्स बच जाएंगी और ये इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा है। तो कॉज अल्फ़ा हमारे पास जो आ रहा है सिंप्लीफाई होने के बाद, वो आप देखिए, सबसे पहले ये -2x क्यूब लिखता हूँ, -2x क्यूब। उसके बाद स्टूडेंट्स लिखता हूँ मैं माइनस का x स्क्वायर। अब देखिए ये 4x और ये माइनस का 2x आपस में दोनों ऐड होके क्या देंगे, प्लस का 2x। लिख देता हूँ प्लस का 2x। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमें बच रहा है हमारे पास, वो ये 1 बच रहा है, प्लस का 1 लिख देता हूँ। और नीचे स्टूडेंट्स ब्रैकेट में देखिए आप 2x क्यूब है, फिर x स्क्वायर लिखता हूँ, 2x क्यूब प्लस में x स्क्वायर, माइनस का 2x और माइनस का 1, माइनस का 2x माइनस का 1। स्टूडेंट्स ऊपर से अगर मैं नेगेटिव कॉमन कर लूँ तो नेगेटिव कॉमन करने से आप देखिए कोसाइन अल्फ़ा इक्वल्स टू, माइनस कॉमन करने से 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज़, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट। ठीक है, सिमिलर टर्म्स थी, ऊपर नीचे प्रोडक्ट थी, आपस में कैंसिल आउट। तो इसका मतलब है कोसाइन अल्फ़ा क्या बच रहा है हमारे पास, -1/2। और अगर आप इसका इन्वर्स कर लें, कोसाइन इन्वर्स 1/2, तो आपको स्टूडेंट्स अल्फ़ा की वैल्यू 120 डिग्री मिल जाएगी, विच इज़ द ग्रेटेस्ट एंगल। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अलावा में हमारे पास इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हैं। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये मैं पढ़ देता हूँ। The measures of side of a triangle plot at 413, 214 and 375 meters. Find the measures of the corner angles of the plot. सेम सिनेरियो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है, कोई फ़र्क नहीं है। आप देखिए, आपने सिर्फ करना ये है क्वेश्चन नंबर 9 में कि आपने जो प्लॉट्स की लेंथ है उसको A B C लेबल कर देना है। A की वैल्यू 413 है बुक में, B की वैल्यू 214 है और C की वैल्यू 375 है। ये मीटर्स में हम मीटर नहीं लिखते। और हमें कॉर्नर एंगल चाहिए मज़ीद कि हमें अल्फ़ा, बीटा और गैमा तीनों रिक्वायर्ड हैं। सिमिलर क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर 1, कोई फ़र्क नहीं है। सिमिलरली स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, A B C 3 रोड्स हैं, एक 6 किलोमीटर, एक 9 किलोमीटर और एक 13 किलोमीटर। इनकी वैल्यूज़ A B C रख लीजिए और आपको एंगल चाहिए जो कि रोड्स को आपस में मिलाते हैं। आपको अल्फ़ा, बीटा, गैमा चाहिए। मींस के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पहले 5 क्वेश्चंस की तरह हैं। जो डिफरेंट थे वो क्वेश्चन नंबर 6 था, उसका कॉन्सेप्ट था, और क्वेश्चन नंबर 8 था। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 12.6 ख़त्म होती है। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।